तो लोग ना ये कहते हैं कि विकास कराना, काम कराना है। कई बार ना पार्षदों को मनाने के लिए कुछ ठेकेदार की साठ-गांठ करके कमीशन का भी ऑफर दिया जाता है। इस तरह के ऑफर आपको भी आए होंगे कभी? लेकिन ऑफर ऐसी आई कि दूसरा जब इलेक्शन मैंने फाइट किया, इवन कि मेरे लास्ट सेशन में 1 करोड़ के काम हुए, तो उसमें से 1 रुपया नहीं लिया, काम ज़बरदस्त करवाए मैंने। लेकिन दूसरे इलेक्शन के बाद मेरे पास कमीशन भेजा गया, मैं आपको क्लियर कर दूं। लेकिन क्या होता है कि जब बनने के बाद ना एक लालच आ जाता है, क्योंकि ग्रांट इतनी ज़्यादा आती है, डेवलपमेंट में अगर वो पैसा लग जाए तो शहर की शक्ल चेंज हो जाए, लेकिन जो लालच आ जाता है ना सर, उसकी वजह से वो डेवलपमेंट जो है ना नहीं हो पाती प्रॉपर। सर मैं बताऊं कि सभी पार्षदों का तो मैं नहीं कहती कि भी वो ये चाहते हैं कि बस काम हो चाहे ना हो भी हमें कमीशन दे दो, भाई हमें तो अपना पेट भरना है, हमें अपना घर भरना है। लेकिन कुछ पार्षद ऐसे हैं, वो सीधी बात करते हैं, आप काम करो या ना करो, हमें तो हमारे कमीशन से मतलब है, आप ये बताओ कि हमें कमीशन कितना दोगे। कई लोग ये कहते हैं विधायक जी कान के कच्चे, उनके साथ इर्द गिर्द रहने वाले मिसगाइड करते हैं और विधायक जी उस तरह से चलते हैं, उसमें आप लोगों का भी नाम है। ऐसा है, देखो रमेश जी, वहीं पे आरोप क्यों लगते हैं कि हाँ सोनिया आनंद जी के, सुशील आनंद की ज्यादा मानते हैं, हालांकि कांग्रेस के जेजेपी के, उसके बावजूद भी उनके काम पहले हो जाते हैं। सर उन्होंने कभी ना, मुझे लगता है रमेश बेटीवाल ने कह दिया सोनिया जी मेरे ऊपर कृपा रखना, यदि कोई ऐसी मेरे ऊपर इतने खिलाफ मत बोलना, इस तरह से कोई आपको बात कही है, आज बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से आप बात करती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उस दिन मैं उनका बदला हुआ जो रवैया देखा ना, मैं उस चीज से बहुत परेशान थी, क्योंकि वो मुझे ना 3-4 मीटिंग से। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ है दबंग लेडी बरवाला की वार्ड नंबर 9 की पार्षद सोनिया आनंद। लगातार हर मुद्दे को लेकर आवाज बुलंद करती रहती है, लेकिन बरवाला के विकास के मुद्दों को लेकर, बरवाला के बीच सड़क में जो हालात है, लोग कहते हैं पूरा शहर को खोद के रख दिया, उस मुद्दे को लेकर ये क्या कहेंगे। और साथ ही साथ हिसार में बहुत सारे ऐसे इलाके जो अनअप्रूव्ड है, उसको लेकर निरंतर कई लोग प्रयास कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं विधायक जी प्रयास नहीं कर रहे, उस पर भी हम बात करेंगे। वहीं पर वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 3 से सटा हुआ जगह, वहां पर कई बार आरोप लगते हैं कि सोनिया आनंद 3 नंबर वार्ड के लिए कार्य करने नहीं देती। वो भी मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दों पे आज बात करेंगे हम सोनिया आनंद जी से। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, बरवाला में एक बार आपका फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जी पहले ही सवाल आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, विधायक जी जो आपके यहाँ के बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग सर्वश्रेष्ठ विधायक में शामिल हुए हैं और उनको सम्मानित भी किया गया है, आप क्या कहेंगे उस पर, जो कि विधायक जी को सम्मानित किया गया इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं विधायक जी को सम्मानित होने के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और वो बधाई के पात्र भी हैं, इस सम्मान का अधिकार है उनका, क्योंकि जब से वो विधायक बने हैं बरवाला की जनता के सुख दुख में, चाहे लॉकडाउन भी रहा है, हर वक्त वो खड़े रहे हैं एक टांग पे। और सिर्फ सुख दुख में ही नहीं, उन्होंने बरवाला शहर के शुभ चिंतक के रूप में भी उन्होंने काम किया। हर क्षेत्र में जाकर उन्होंने समस्याओं का जायजा लिया, समाधान भी किया, और वो हर वार्ड में उन्होंने खुला दरबार लगाया, इवन कि हर बंदे से उन्होंने उनकी खुद जा जाकर हर उस पे वार्ड में जाके उनकी समस्याओं को सुना भी और समाधान भी किया। तो वो ऐसा विधायक जो है मैंने पहले ना तो कभी देखा है, और शायद मुझे तो लगता नहीं है कि भी जिस तरह के काम विधायक श्री जोगीराम सिहाग जी ने जनता के बीच में खड़े होकर किए हैं, ऐसा कोई काम आने वाला विधायक करेगा। वो सच में ही इस सम्मान के पात्र रहे हैं और बधाई के पात्र हैं। बरवाला वासी, बरवाला शहर, आप सभी और आदरणीय श्री जोगीराम सिहाग जी बधाई के पात्र हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जी सोनिया जी, लगभग बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है और हिसार के साथ साथ बरवाला में भी आना जाना हमारा रहता है, तो बरवाला में अगर बात करें तो दबंग आवाज है सोनिया आनंद की, लेकिन इन दिनों चुप हैं। और बरवाला शहर में लोग कहते हैं कि विधायक जी ने पूरा शहर को खोद कर रख दिया, उस पर आपकी कोई टिप्पणी, आपकी कोई आवाज बुलंद नहीं हो रही? ऐसा खोदे बिना तो देखो रमेश जी काम भी नहीं होना था, क्योंकि पानी की निकासी के लिए पाइप डलने हैं। मतलब अगर ये जनता कहती है कि खोद के रख दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है कि खोद के रख दिया। बिना खोदे तो देखो सड़क बनेगी नहीं, पाइप डलेंगे नहीं, और जब बन जाएगी यही जनता सराहेगी भी। तो सोनिया आनंद ऐसा क्या है कि सोनिया आनंद कांग्रेस की पार्षद है, कांग्रेस पार्टी में एक तरह से पूरा परिवार है, और जेजेपी के विधायक की पूरा का पूरा उनकी प्रशंसा करना, विधायक के साथ खड़े होना, और विधायक ने कह दिया कि हाँ बहुत बढ़िया विधायक है, सही काम कर रहे हैं, मतलब कभी भी आलोचना विधायक जी की नहीं करना, क्या ऐसे कारण है? राजनीतिक मतभेद नहीं है, ये पारिवारिक संबंध है? ना तो कोई राजनीतिक मतभेद है और ना ही कोई पारिवारिक संबंध है। सिर्फ काम को लेके जो है हम लोग एक हुए कि
हमें शहर के काम, जो मेरी वार्ड के काम 4 साल से रुके हुए थे, वो काम मेरे विधायक जी ने करवाए। क्योंकि एक्चुअल में क्या था कि स्टार्टिंग में मुझसे पूछा गया कि सोनिया आनंद जी, आप अपनी वार्ड के लिए क्या चाहते हैं? तो सिर्फ मेरा एक ही जवाब था कि मुझे बढ़िया डेवलपमेंट चाहिए, बढ़िया काम चाहिए। जो काम 20 साल में नहीं हुए हैं, आने वाले 20 साल तक उन कामों को दोबारा देखने की, करवाने की ज़रूरत ना पड़े। मुझे बिना कमीशन के काम चाहिए। तो बस ये था कि भी इन्हें कमीशन नहीं चाहिए, लेकिन जो अधिकारी हैं, कुछ करप्ट अधिकारी हैं या जो ठेकेदार हैं, उनके खुद को कमीशन को लेके जो है ना, आपस में काफ़ी डिस्प्यूट रहा। और उस डिस्प्यूट के चलते-चलते कहीं न कहीं उन्होंने हमारे काम रोके, हमें ही ब्लेम किया कि ये कमीशन की वजह से जो है ना काम नहीं होने दे रहे हैं। और 4 साल बाद जब विधायक जी श्री जोगीराम सिहाग जी जब विधायक बने, उन्होंने जब खुद इन्वेस्टिगेट किया, तो तब सबके सामने क्लियर हुआ कि जब वार्ड पार्षद को किसी कमीशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही उसकी एक ज़रूरत है कि काम अच्छे होने चाहिए, भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर शहर इसमें वार्ड में लाइटों की कमी है तो प्रॉपर लाइटें अवेलेबल कराई जाएँ, ताकि जो वारदात हो रही हैं वो ना हो। तो इन चीज़ों को देखते हुए मेरे वार्ड के, इवन कि शहर के भी मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने काम करवाए। वो तो जनता के हर सुख दुख में, इवन कि खुला दरबार भी उन्होंने लगाया, हर वार्ड में जाकर वहाँ लोगों की समस्याओं को सुना भी, और जो समस्याओं का समाधान तुरंत होने वाला था उनको तुरंत करवाया, और जिनमें थोड़ा समय लगना था वो भी उन्होंने नोट भी करवाया, और वो फिलहाल प्रोसेस में भी है। जी। जैसे सोनिया आनंद की हम बात करें कि जैसे चुनाव थे उस समय बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि सोनिया आनंद चेयरमैन का चुनाव लड़े, और इनसे बातचीत की हुई थी, इन्होंने कहा था कि हाँ मैं तैयार भी हूँ। बीच में सरकमचांस ऐसे बने, इनके हस्बैंड है सुशील आनंद जी, वो कहने लगे कि सोनिया रहने दो। लेकिन उसी बीच रमेश बैटरीवाला, इन लोगों की मीटिंग भी हुई। रमेश बैटरीवाला ने कहा कि इस बार मुझे मौका दीजिए सोनिया जी, आपके सब काम होंगे अगर मैं जीत के आऊंगा। तो इस तरह की बातें भी सुनने में आई, हकीकत में भी था। तो क्या रमेश बैटरीवाला इस वक्त आपके हर काम कर रहे हैं या बाधा बन रहे हैं? शायद आपने पिछले इंटरव्यू में देखा था कि भी कहीं न कहीं मैं खफ़ा थी उनसे कि 1 साल होने को आया, वो वार्ड के या शहर के कामों को लेके इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। और मेरी सिर्फ़ एक ही आवाज़ थी कि 80% काम तो मैं आपको खुल के कहती हूँ, पूरी बरवाला की जनता के सामने मैं कह सकती हूँ कि विधायक जी ने 1 से डेढ़ साल के अंदर मेरे वार्ड के 80% काम करवाए हैं। जो थोड़े बहुत काम थे, फिलहाल वो है तो मेरी पिछले सेशन के ही, जबकि रेजुलेशन भी पास हो चुका है, वर्क ऑर्डर भी हो चुके हैं, लेकिन 1 साल जो निकल गया उसमें वो काम नहीं करवा पा रहे। इस वजह से मैं उनसे खफ़ा थी कि मेरे जो काम पेंडिंग है वो आप नहीं करवा पा रहे। लेकिन उसके बाद शायद कहीं न कहीं उन्होंने उस चीज़ पे ध्यान देना शुरू भी किया, और 1-2 जो गलियाँ थी वो बनी भी हैं, और फिलहाल मेरी वार्ड में जो एक पंजाबी पार्क का काम पेंडिंग था रेनोवेशन का, वो प्रोसेस में भी है। जी, जैसे हम लोग बात करें तो अगर आप सोनिया जी पूरे अपने 9 नंबर वार्ड के साथ-साथ पूरे हलके में आपकी बात सोच रही थी कि आने वाले समय में मैं जैसे कि चेयरमैन का चुनाव लड़ूँ, पिछले दिनों भी बात हुई, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है और वार्ड को भी विकास हो, और वार्ड में भी अगर कोई भ्रष्टाचार हो उसका उजागर करें, आपका मतलब दायित्व भी ये बनता है। अपने अपने वार्ड को तो सँभालना, इसके साथ-साथ बरवाला के और वार्ड में भी विकास को आपको ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है एक समान विकास हो रहा है फिलहाल की अगर हम लोग बात करें? ऐसा है सर, मैंने कभी किसी भी वार्ड में इंटरफेरेंस की ही नहीं है। इवन कि मेरी वार्ड में इंटरफेरेंस हुई है कि भी किसी ना किसी तरीके इनको डाउन किया जाए कि आगे ये ना बढ़ पाएँ, और डाउन करने का सिर्फ यही तरीका था कि इनके वार्ड के काम नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो समझते थे, वो मानते थे, वो जानते थे अच्छे से कि ये लोग चाहे साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपना के वार्ड के काम करवाएंगे। इसीलिए उन्होंने कामों को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका अपनाया कि उन्होंने सिर्फ कमीशन को लेके हमें कहना शुरू कर दिया कि भी ये कमीशन ज़्यादा मांगते हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, मतलब एक गलत छवि जो थी हमारी बनानी शुरू कर दी। लेकिन काम जैसे जैसे करवाते गए और जनता के सामने क्लियर भी होते गए, जब मेरी खुद के वार्ड के काम हुए तब मैंने सजेस्ट भी किया, इवन कि मैंने खुद आवाज़ भी उठाई कि जैसे मेरी वार्ड में काम हो रहे हैं अदर वार्ड में भी ऐसे ही काम हो, और मैंने उनके लिए मतलब कोशिश भी, एक प्रयास भी मेरा जारी है। विधायक जी से भी मैं बात करती रहती हूँ, और ऐसा नहीं है कि भी विधायक जी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या वो नहीं कर रहे हैं या वो करना नहीं चाहते हैं। जब उन्होंने मेरी वार्ड के या शहर के कुछ ऐसे काम आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में कोई ना कोई काम चल ही रहा है,
ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिले देखो ऐसा है रमेश जी, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि विधायक जी काम का क्रेडिट क्यों नहीं ले पा रहे हैं। कुछ करप्ट अधिकारी थे जिनको यहाँ से हटा के एक अच्छे अधिकारी को लाने में समय लगा। तो 4 साल की अवधि लग गई, 4 साल हो गए विधायक जी को बने हुए। चेंजेस होते रहे अच्छे अधिकारी को आने में। अब अच्छे अधिकारी अवेलेबल हुआ है तो उसमें आपको थोड़ा सा अधिकारी तो अच्छे गए, समय भी कम रह गया, सिर पर चुनाव भी है इसी साल में, उसमें आने वाले साल के अंदर ही चुनाव भी होना है। देखो, एक तो लॉकडाउन भी थोड़ा टाइम ले गया, और सेकेंडली जब अधिकारी चेंज होते हैं तो उनको भी एक बार देखने में, क्योंकि कहीं बीच में थोड़ा एडिशनल अधिकारी भी आए जिनके पास ये बरवाला एडिशनल था, तो वो भी पूरा टाइम नहीं दे पाए। अब जो है परमानेंट अधिकारी आए हैं तो उन्होंने मतलब जैसे टाइम दिया है, 3 से 4 मंथ्स का टाइम दिया उन्होंने कि इतने टाइम में हम आपको ये डेवलपमेंट करके दिखाएंगे। जी, जैसे कि आपके वार्ड के सटा हुआ एरिया है, 3 नंबर वार्ड भी लगता है। 3 नंबर वार्ड के लोग ये कहते हैं कि सोनिया जी हमारे इलाके में सफाई के लिए नहीं वो करती, यहाँ काम नहीं होने देती, इस तरह के आरोप भी आपके ऊपर लगते हैं। क्या वैसे ये है मामला? ऐसा कुछ भी नहीं है रमेश जी, अगर आपने कहीं से सुना तो मुझे बताइए। मैंने आपको पहले भी बताया, अब फिर बता रही हूँ कि मैंने आज दिन तक किसी भी वार्ड में किसी भी तरीके की इंटरफेरेंस की ही नहीं है। मीटिंग में जब भी बात हुई मैंने सिर्फ अपनी वार्ड को लेके या शहर को लेके, वार्ड्स को छोड़ के जो शहर में अदर मुद्दे हैं उनके रिगार्डिंग मैंने जरूर बात की, लेकिन वार्ड के रिगार्डिंग मैंने कभी भी किसी के वार्ड में इंटरफेरेंस नहीं की है। तो इस तरह की बातें भी सामने आती है कि जैसे विधायक जी है या चेयरमैन साहब है, वो कॉलोनाइजर एक तरह से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, और उन लोगों के ऊपर भी आरोप है कि कॉलोनाइजर्स हैं और साथ ही साथ अनअप्रूव्ड कॉलोनियों को अप्रूव कराने की बात भी करते हैं, और साथ ही साथ कोई तो मार्केट काट रहा है, कोई कॉलोनी काट रहा है, इस तरह की बातें हैं। उस पर सोनिया आनंद किस तरह से लेती है और सोनिया आनंद का इस मुद्दे पर लेकर क्या कहना है? ऐसा रमेश जी, देखो पर्सनल अगर किसी का कॉलोनी का काम है तो मैंने उसमें बिल्कुल भी मतलब अपना कॉपरेशन तो दिया ही नहीं है। मैंने आवाज़ उठाई क्योंकि जब मेरा ये सेकंड इलेक्शन मैंने फाइट किया, उसकी फर्स्ट या सेकंड मीटिंग में मेरे सामने आया कि गवर्नमेंट की एक डायरेक्शन दी गई है कि अनअप्रूव्ड जो कॉलोनीज हैं उनको अप्रूव करना है। तो मेरा ये मानना था कि मुझे टाइम दिया जाए कि जो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं कॉलोनीज, मैं उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहती हूँ कि क्या वो सही में मतलब जेन्युइन है या नहीं है, और कहीं ऐसा ना हो कि भी प्रधान जी जो है वो हमारे पर्सनल बेनिफिट ले जाए। वोट शहर से लिया उन्होंने और बेनिफिट मतलब जो शहर के लिए ग्रांट आ रही है वो अपनी कॉलोनीज में लगाए, पर्सनल बेनिफिट ले। तो उसमें मुझे समय नहीं दिया गया, तब मैं मतलब अपना विरोध दर्ज करवा के वापस आ गई थी। तो मैं इस चीज के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूं, और ना मैं आने वाले टाइम में होंगी कि अगर ये कॉलोनाइजर हैं इनको पर्सनल बेनिफिट दिया जाए। शहर से वोट लिया है तो शहर के लिए ही काम होंगे। तो जैसे कि विधायक जी से आप लोगों के अच्छे संबंध है, विधायक जी आप लोगों के कहना मानते भी हैं, वहीं पर चेयरमैन साहब कहते हैं विधायक जी कोई सुनते नहीं है, विधायक जी अपनी मनमानी करते हैं, जो विधायक जी ने अपना ठान लिया कि ये करना है तो वो इस तरह से काम करते हैं। वहीं पर अनअप्रूव्ड कॉलोनी की अगर बात करें, उस मुद्दे को लेकर भी विधायक जी चुप रहे। सर ऐसा है, विधायक जी की जो पॉलिसी है वो बहुत क्लियर है कि जो काम सही है वो करना है, जो काम गलत है वो नहीं करना है। अब बात आ जाती है कि जो अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड एरिया को लेके है कि वो नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते, एक्चुअल बात ये है कि जो अवैध कब्जे हैं वो उनको लेके कहते हैं कि पहले उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, और फिर उसके बाद जो जेन्युइन है जिनको पिछली हरियाणा पंचायत में एक दिया गया था कि भी जो काफी सालों से रह रहे हैं उनको मतलब मालिकाना हक दिया जाए, तो उस फेवर में तो वो है ही है। उसके लिए तो उन्होंने मना नहीं किया, अवैध कब्जों के लिए मना किया। ये मैं आपको क्लियर कर देना तो चाहूँ। अवैध कब्जे की ना हर बार बात होती है अवैध कब्जे हटाने की, लेकिन उस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या ऐसे कारण है? बातों बातों में रह लेता है कि या कागजी कार्रवाई में सिरे नहीं चढ़ता, या करना नहीं चाहते, ठीक है एक मुद्दा बना के छोड़ दें ताकि ये मुद्दे को हम लोग घुमाते फिराते रहें। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहते। स्टार्टिंग में उन्होंने, मैं आपको वो वीडियो क्लिप्स भी दिखा सकती हूँ, भेज सकती हूँ, कि जिसमें मैंने खुद देखा है कि वो अवैध कब्जों को हटवाते नजर आ रहे हैं। बुलडोजर भी चल रहा है। भाई सीधी सी बात है कि देखो जो काम दिखता है वो हो रहा है तो ही दिख रहा है ना। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते हैं, वो कर भी रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि भी थोड़ा सा उसमें समय लग जाता है
कि कुछ लोग अड़ जाते हैं या कोई ना कोई बात ऐसी, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ऐसा रख देते हैं, तो उसको क्लियर होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो अगर इस बार की बात करें, सारा शहर खुला हुआ, लोग भी कह रहे हैं, दिख भी रहा है, ये तो परमात्मा ने भी साथ दे दिया आप लोगों की सोच ली कि इस बार बारिश इतनी भयंकर बरवाला के अंदर नहीं हुई, नहीं तो यहाँ तो किश्ती चलती थी, इस बार तो पता नहीं क्या क्या चलते, लेकिन उस हालात से आप लोग नहीं गुजरे। तो ये जो अगर जो कार्य चल रहा है, आपको क्या लगता है कब तक काम वो एक तरह से सुचारू रूप से चलेगा, और कब तक ये एक तरह से पूरा तैयार होके रोड अपने उसमें आएगा, ताकि लोगों का व्यवसाय भी चले, लोगों को तकलीफें भी ना हो? उस पे आपको कितना समय और लगने की आप संभावना लगता है आपको? अभी मैंने आपको बताया कि अधिकारियों से जैसे बातचीत चल रही है, तो उन्होंने अब जैसे बारिश वाला मौसम तो जा चुका है, इसके बाद का इन्होंने 3 से 4 महीने का टाइम हमें दिया है कि इस समय के दौरान जो ये काम हो जाएगा। तो लोग ना ये कहते हैं कि विकास कराना, काम कराना है, कई बार ना पार्षदों को मनाने के लिए कुछ ठेकेदार की साठ गांठ करके कमीशन का भी ऑफर दिया जाता है। इस तरह के ऑफर आपको भी आए होंगे, कभी आए हैं इस तरह के ऑफर के लिए? कभी आपने ये कहा है कि हाँ भाई मुझे भी जरूरत है? या हालांकि आपका ऐसा लगता है जब दबंग होके बोलती है, तो अगर पार्षद में से कोई भी कमीशन लेने वाला होता है ऐसे दबंग नहीं बोलता, लेकिन ऑफर आपको मिले होंगे। मैं आपको रमेश जी क्लियर कर दूं कि फर्स्ट सेशन में, फर्स्ट मीटिंग में मैंने ये बोला था कि आई डोंट वांट माय कमीशन। आप अच्छा काम कर दो ऐसा कि जो 20 साल से पेंडिंग है, आने वाले 20 साल में उनको देखने की जरूरत ना पड़े। और कमीशन की तो कभी कोई बात आई नहीं, लेकिन ऑफर ऐसी आई कि दूसरा जब इलेक्शन मैंने फाइट किया, इवन कि मेरे लास्ट सेशन में 1 करोड़ के काम हुए, तो उसमें से 1 रुपया नहीं लिया, काम जबरदस्त करवाए मैंने। लेकिन दूसरे इलेक्शन के बाद मेरे पास कमीशन भेजा गया, मैं आपको क्लियर कर दूं, भेजा गया, लेकिन हाथ जोड़ के मना किया गया कि मुझे ये कमीशन नहीं चाहिए, जो मेरे काम पेंडिंग है आप वो कीजिए। ऐसे बोलने वाले बहुत कम पार्षद मिलते हैं कि बिल्कुल एक तरह से बेबाक होके, हालांकि इसको लेके इनके हस्बैंड से हो सकता है इनकी लड़ाई भी होती हो, लेकिन ये बेबाक होकर बोलते हैं जो सवाल कर दिया था उसका जवाब बिल्कुल उस तरह से देती है। लेकिन वही है, आपकी खूबी इसी में देखी जाती है कि हाँ, निष्पक्ष तौर से आपने काम कराना है, आपको कमीशन नहीं चाहिए, जनता ने आपको विकास के लिए चुना है, तो जो आपको सरकार की तरफ से एक तरह से आपकी सैलरी या जो भी चीज आपको एक तरह से मिलता है वो तो ठीक है, लेकिन कमीशन के लिए कभी आप उनसे ऑफर भी नहीं करती, ना आप उनसे लेने में वो करती हैं। तो अगर बिना आपके जैसे निस्वार्थ भावना से अगर कार्य करे, तो बरवाला में विकास में फिर क्या दे रही है? सर ऐसा है, मैंने आपको बताया था ना कि भी जनता को मैं काफ़ी अवेयर करती रहती हूँ कि ऐसे लोगों को चुनो जो सिर्फ काम करने में इंटरेस्टेड हो। लेकिन पता नहीं क्यों सर, कोशिश तो करते हैं, मैंने ये देखा है जनता कोशिश करती है, लेकिन क्या होता है कि जब बनने के बाद ना एक लालच आ जाता है, क्योंकि ग्रांट इतनी ज्यादा आती है डेवलपमेंट में, अगर वो पैसा लग जाए तो शहर की शक्ल चेंज हो जाए, लेकिन जो लालच आ जाता है ना सर, उसकी वजह से वो डेवलपमेंट जो है ना नहीं हो पाती तो प्रॉपर। जैसे ना ग्रांट भी आ रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, उसके बावजूद भी धरातल पे कोई कार्य नहीं दिखता, विकास नहीं दिखते, कागजी कार्रवाई पूरे नहीं होते। यही कहा जाता है कि टेंडर लग रहे हैं, टेंडर लग रहे हैं, टेंडर लग रहे हैं, और टेंडर लगते हैं और पता नहीं वो दिखाई नहीं देते ग्राउंड पे। सर मैं बताऊं कि सभी पार्षदों का तो मैं नहीं कहती कि भी वो ये चाहते हैं कि बस काम हो चाहे ना हो, भी हमें कमीशन दे दो, भाई हमें तो अपना पेट भरना है, हमें अपना घर भरना है। लेकिन कुछ पार्षद ऐसे हैं, वो सीधी बात करते हैं, आप काम करो या ना करो, हमें तो हमारे कमीशन से मतलब है, आप ये बताओ कि हमें कमीशन कितना दोगे। तो इसी वजह से धरातल पे काम नजर नहीं आता है सर। तो जैसे ना बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ काम नहीं हो रहे, विकास नहीं हो रहे, लोग तकलीफों में हैं। कॉलोनाइजर ने कॉलोनी काट दी है, ना वहाँ सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है। अगर कोई एक तरह से अपना व्यवसाय, छोटा व्यवसाय चलाता है, उसको जाने आने में दिक्कत हो जाती है, स्कूटर लेके जा रहे हैं, मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, कोई रेडी लेके जा रहा है, उन लोगों को इस तरह की समस्या भी आती है। उस पर एक पार्षद होने के नाते, जिम्मेदार पार्षद होने के नाते, महिला होने के नाते, किस तरह से आप आवाज उठाएंगी और कैसे लड़ाई लड़ेंगी जो बरवाला की स्थिति बदले, और जहां गलत हो रहा है उसकी बुलंद आवाज के साथ आप लड़ाई लड़े? सर जैसे मैंने अपनी वार्ड के जो डेवलपमेंट वर्क थे उनका मैंने जैसे एजेंडा तैयार करके दिया, ठीक ऐसे ही मैं अब प्रधान जी के सामने, फिलहाल तो मेरी वार्ड के जो काम पेंडिंग थे वो चल ही रहे हैं, तो ऐसे ही मैं कोशिश ये करूंगी कि जो अब शहर के काम पेंडिंग है, विधायक जी तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब मेरी फिलहाल प्रधान जी से उम्मीद है, और मैं उन्हीं को ही प्रेशराइज करूंगी कि जो पेंडिंग काम है वो आप करवाए जाएं, क्योंकि उनका समय अभी शुरू हुआ है, 1 साल ही निकला है, 4 साल अब सिर्फ उन्होंने ही करना है। तो आपको क्या लगता है, विधायक जी और प्रधान जी की एक तालमेल बैठ गई, ट्रैक पे आ गई गाड़ी, या अभी भी पटड़ी से उतरी हुई है दोनों? सर ऐसा है कि भी देखो, अब जो मीडियोकर्स होते हैं ना, उनको तो सिर्फ एक तमाशा देखने से मतलब है, उनको कोई मतलब नहीं है। अगर उनको मतलब होता तो शायद वो इधर से उधर, उधर से इधर भिड़ाते ही नहीं।
ऐसा नहीं है कि भी विधायक जी और रमेश जी मिलकर काम नहीं करना चाहते हैं। हमने तो एक प्लेटफॉर्म पे लाकर खड़ा करके दिखाया भी जनता को कि ऐसा कुछ नहीं है, काम करने में इंटरेस्टेड है और वो कर भी रहे हैं और आगे होंगे भी, उम्मीद है मुझे पूरी। कई लोग ये कहते हैं विधायक जी कान के कच्चे हैं, उनके साथ इर्द गिर्द रहने वाले मिसगाइड करते हैं और विधायक जी उस तरह से चलते हैं, उसमें आप लोगों का भी नाम है। ऐसा है, देखो रमेश जी, जिनके काम नहीं होते हैं और जिनके हो जाते हैं वो तो यही कहेंगे कि भी इन्हीं की सुनते हैं। ऐसा नहीं है, कोई काम पहले होता है और कोई काम बाद में होता है। समय तो हर काम में लगता है, किसी का काम पहले तो किसी का काम बाद में। तो विधायक जी के ऊपर एक तरह से निष्पक्ष तौर से विकास करने की बात होती है, वहीं पे आरोप क्यों लगते हैं कि हाँ सोनिया आनंद जी के सुशील आनंद की ज्यादा मानते हैं, हालांकि वो कांग्रेस के या जेजेपी के, उसके बावजूद भी उनके काम पहले हो जाते हैं। सर उन्होंने कभी ना पार्टी को तो देखा ही नहीं, मैं आपको सही बताऊं। स्टार्टिंग में ही मतलब ये बात उन्होंने रखी नहीं कि भी तुम कांग्रेस से हो या मैं जेजेपी से हूँ या बीजेपी में बिलीव करता हूँ। ऐसी किसी भी तरह की कोई बात ना तो हमसे की है, ना मैंने कभी उनको इवन की कभी मीटिंग्स में भी बैठना हुआ तो ऐसी बात मैंने नहीं देखी उनके अंदर। वो ये कहते हैं कि जो काम जेन्युइन है। अब उन्होंने मेरी वार्ड के काम ऐसे नहीं कि आए देखा और कर दिए, इन्वेस्टिगेट किया। अगर वो जेन्युइन थे तो उन्होंने करवाए, ऐसे ही और जो काम ठीक है वो करवाते हैं। अब जो काम गलत है वो नहीं करवा रहे, उन लोगों को दिक्कत है तो फिर वो गाली खाना मंजूर है उन्हें, उनका जो पॉलिसी है, लेकिन वो गलत काम शहर में नहीं होने देंगे। तो जैसे कि फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें, वाइस चेयरमैन है, जितने पार्षद हैं, तो विधायक जी के कार्यकाल से तो कई लोग संतुष्ट नहीं है। पिछले दिनों बात की तो कहते हैं जी विधायक जी की अपनी मनमानी करते हैं, पूरा शहर को खोद के रख दिया। तो चेयरमैन साहब से, रमेश बेटरीवाल से कितना संतुष्ट है? संतुष्ट तो देखो रमेश जी अभी तक नहीं है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जैसे अभी समय पड़ा है, 4 साल का समय है, तो समय 4 साल का कोई कम नहीं होता और 1 साल का समय तो मतलब ये कह लो कि बहुत एक मात्र सा रह जाता है। वो निकल गया, अगर उसमें नहीं कर पा रहे, लेकिन वो आगे अभी प्रयासरत है, क्योंकि अभी पीछे अभी 2-4 दिन मुझे पहले लगता है उन्होंने रमेश बेटरीवाल ने कह दिया सोनिया जी मेरे ऊपर कृपा रखना, यदि कोई ऐसी मेरे ऊपर इतने खिलाफ मत बोलना, इस तरह से कोई आपको बात कही है। आज बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से आप बात कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उस दिन मैं उनका बदला हुआ जो रवैया देखा ना, मैं उस चीज से बहुत परेशान थी, क्योंकि वो मुझे ना 3-4 मीटिंग से हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन ना एक जैसे होता है कि भी लेबर कम है या कॉन्ट्रैक्टर कम है या फैसिलिटी कम है और वार्ड 19 है, तो वो किस वार्ड में दे, उन्होंने क्लियर किया कि भी किस वार्ड में पहले दे और किस वार्ड में बाद में दे। कुछ वो डिस्प्यूट मतलब जो है उनका चल रहा था, इस वजह से वो डिले हुए। उन्होंने क्लियर की है मुझे ये बातें कि मैंने ये बोला कि जो मेरा काम ज्यादा नहीं रह गया, कि इसको करवाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, जबकि वर्क ऑर्डर हो चुके हैं। तो बस वही जो इश्यूज थे उन्होंने क्लियर किए, अब वो काम करवा भी रहे हैं। अगर करवाएं, ऐसा है देखो रमेश जी, अगर विधायक जी ने काम करवाया, मुझे तो काम से मतलब है, शहर का काम होना चाहिए, ना तो मुझे कमीशन से मतलब है और ना ही मुझे किसी की मतलब होछी राजनीति में पढ़ने की जरूरत है। काम होने चाहिए, काम से मतलब है। विधायक जी ने किए हैं तो विधायक जी का नाम है, अगर प्रधान जी काम करेंगे तो प्रधान जी का नाम है। दोनों को मिलाने की कोशिश आपने की है, तो प्रयास आपके चल रहे हैं। आगे क्या लगता है आने वाले समय में दोनों एक होकर काम करेंगे? कर तो रहे हैं। अब मैंने तो जो मेरा काम था वो मैंने कर दिखाया। मेरे यहाँ पार्क की ओपनिंग थी, मैंने दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया और दोनों ने बढ़िया तरीके से मतलब जो है उस काम को शुरू करवाने का काम किया। दोनों एकजुट होकर अगर काम करेंगे तो बरवाला में जल्द ही विकास में एक तरह से रफ्तार पकड़ेगी और बरवाला के हालात सुधर सकते हैं। पहले से थोड़ा सा फर्क भी है, तेजी आई भी है और आगे और भी ज्यादा तेजी से विकास होगा, ये मेरा विश्वास है। तो चुनावी साल भी है, विधायक और एक तरह से लोकसभा विधानसभा दोनों चुनावी ये साल भी है। क्या लगता है तब तक बरवाला के हालात सुधर जाएंगे? काफी हद तक, मैं ये नहीं कहती कि 100%, बट मैक्सिमम। तो बहुत सारा बजट आता है, अमृत योजना के तहत भी लाखों करोड़ों रुपए आए हुए हैं, जो लगने थे, जोड़ में लगने थे, वहां पे ग्रीनरी बनाने थे, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। क्या देरी, क्या कारण ऐसे मानते हैं कि जो ग्रांट आ रहा है, बजट आ रहा है अमृत योजना के तहत, वो लग नहीं रहा? लगने की बात तो मैंने आपको बता ही दिया है कि लगता किस वजह से नहीं है, क्योंकि एक जेन्युइन रिपोर्ट ऊपर नहीं जा पाती है। यही दिक्कत आ जाती है कि जो मीडियोकर्स होते हैं इनको अपना पड़ जाता है कमीशन का, कह लो कि इसी वजह से थोड़ा डिले भी हो जाता है। पैसा तो लगेगा, मैं ये नहीं कहती कि भी लगेगा नहीं। अगर देखो जो कार्यकर्ता हैं अगर वो एक्टिव हैं, अगर वो एक्चुअल विकास चाहते हैं तो वो थोड़ा सा समय भले मतलब लग जाए, लेकिन वो कर दिखाएंगे।
चलो, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। और अच्छा लगता है कि आप बरवाला की समस्याओं को उजागर करते रहते हैं और कहीं ना कहीं हमें भी एनर्जी मिलती है कि भी एक जनता के सामने मतलब जो समस्याएं हैं उनका हम किस तरह से समाधान कर रहे हैं वो बताने का, और आगे हम किस तरह से समाधान करेंगे उसको भी बताने का मौका आप हमें देते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बिल्कुल बुलंद आवाज है, सोनिया आनंद बेबाक होके बोलती हैं, इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है, लेकिन कोई टेंशन नहीं होती, जो आएगा समय आएगा जैसा भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे जो बोलना है तो वो बोलना ही है। और पिछले दिनों यहाँ के चेयरमैन के चुनाव को लड़ने के लिए पूरी तैयारी इन्होंने कर दी थी, वो बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे चांस रहे हैं कि बात होगी रमेश बैटरी वाले से, बोले जी इस बार मुझे मौका दो, इस तरह की बात। फिर वाइस चेयरमैन बनाने की भी कुछ चर्चा सुन रहा था कि इनको, लेकिन नहीं बनाया, कोई बात नहीं, लेकिन दबंग होकर काम कर रही है, इसी तरह करते रहें। और बरवाला की कोई भी समस्या हो तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, और सोनिया आनंद जी के सामने भी आप अपनी समस्या रख सकते हैं, अपने अलग अलग वार्ड के भी। ये बुलंद आवाज है, कहीं ना कहीं जाके लड़ाई लड़के आपकी समस्या भी हल कर सकती है।